ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 45 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच गए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में? तो उसमें हम पढ़ रहे थे एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए मेरी ख्याल है तो एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति, उसको सॉल्व कर रहे थे। डायग्राम हमने डायग्राम समझ लिया था और एक जो इक्वेशंस का भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो लास्ट में हम कहाँ तक थे? हमने एक नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है उसमें तरंग फलन साई और साई स्टार dx बराबर 1 लिमिट थी 0 से लेकर l, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी पे आते हैं। कुछ मेन जो समीकरण है उनको यहाँ पर लिख कर एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस हमने निकाले थे। एक समीकरण 5 हमारे पास आया था, साइन एक्स बोल सकते हैं उसको, साइन एक्स लिख सकते हैं, फिर साइन चलेगा क्योंकि एक वन डायमेंशनल में लेके चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो क्या ए साइन के एक्स, ये समीकरण 5 हमारा आ गया था एक। ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया था हमने। उसके बाद जब दूसरा हमने जो दूसरा केस होता है उसको जब अप्लाई किया था हमने, यानी x बराबर l पर और साइन क्या मिलेगा आपको 0, तो उससे हमें क्या मिला था? एक रिलेशन निकल के आया था a बराबर n पाई अपॉन l। इसको हमने क्या माना था? समीकरण नंबर 6। और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन को, जो कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन सी कंडीशन थी हमारी? ये लिमिट थी 0 से l। कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि लिमिट जब सामान्य हमने प्रासामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन जब पढ़ी थी तो वहाँ जो लिमिट थी वो लिमिट थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी टोटल पूरे स्पेस को कवर किया गया था वहाँ पर। और यहाँ पर वन डायमेंशनल बॉक्स का जो लेंथ है वो क्या है? 0 से लेके l। लिमिट क्या रहेगी? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या l कर दी थी। ठीक है, यहाँ क्या था? साई स्टार और x लगा सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने क्या वैल्यू रखी थी? वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन हमारा देखो कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दूँगा। पूरे को सॉल्व करते हुए हम यहाँ से आ गए हैं a² बाई 2 l माइनस cos 2kx 0 से l इंटू dx बराबर पर इतना सॉल्व हमने कर लिया था। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व। l माइनस cos 2x का डिफरेंशियल समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा? cos का क्या होता है? साइन। ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा? 2k। अब लिमिट रहेगी 0 से l। लिमिट भी तो अप्लाई करनी है। 2k बाहर आएगा कॉन्स्टेंट है तो 2k भी तो लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए हमने इस 2k को क्या किया है? बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 1 नीचे बराबर क्या चल रहा है? 1 ही चल रहा है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? साइन 2kl माइनस साइन 0, ये आ गया आपका। ठीक है, बराबर 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये जो है साइन 0 0 होगा केवल ये, और ये स्टेप आपके पास बच जाएगा। इसको लिख दो l माइनस के और रहेगा यहाँ पर। ठीक है,
क्या आ जाएगा 1/2k साइन 2k बचा बराबर 1। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब 2k 1/2k को तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लें। साइन 2k अगर देखो आप समीकरण कौन सा 6, समीकरण 6 पर अगर ध्यान देंगे, समीकरण 6 से जो अभी हमने स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लिखा था, समीकरण 5 और 6 लिखा था, वो समीकरण ये बराबर क्या था n पाई अपॉन स्मॉल n। वो इसमें अप्लाई करो जरा के की जगह, तो क्या जाएगा, इसके की जगह रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टेप 0 होने वाला है। नोट कर लो, ठीक है, तो नोट करेंगे, इधर लिखूंगा कर लो फटाफट। चलिए देखो ये बराबर n पाई n है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, यदि यहाँ रखने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये स्टेप अभी 0 होने वाला है। देखो मेरा क्या हो जाएगा, a²/2 l - 1/2k साइन 2n पाई अपॉन l और इंटू l बराबर 1। ये आ गया। इस l से ये l साइन 2n पाई n बराबर 0 जब रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो a² बाई 2 l माइनस 0, तो फिर इधर लिखो बराबर 1 साइन 2n पाई बराबर 0, ठीक है। ऐसे ये अलग स्टेप है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ गई, a² अपॉन 2 इंटू l बराबर 1। a का मान निकालना है ना, क्या जाएगा √2 अपॉन l। यही कांस्टेंट की वैल्यू को निकालनी थी आपको, b बराबर तो आपको 0 मिल गया था पहले वाले केस से, और a का मान कितना, नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन का यूज करके a का मान कितना निकालना है √2 अपॉन l। ये a का मान पुनः हम समीकरण किस में रख देंगे 5 में रख देंगे। चलिए तो नोट कर लें, इधर रखा जाओ। ये हमारा समीकरण 5 में दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा, साइन kx। ये आ गया। अब देखो इसको समीकरण डाल दो, क्या समीकरण आएगा 5 में रख दिया, कोई समीकरण पड़ा है 6 डाल दिया था, ताकि बाद 7 हमने डाला था नॉर्मलाइजेशन वाला, 8 कोई समीकरण था, इसके बाद कोई समीकरण 8 नहीं, यही समीकरण 8 है, ठीक है। ये डालते हैं समीकरण नंबर 8। ये बराबर कितना मिल गया है n पाई अपॉन l, ये बराबर n पाई अपॉन l रखने पर रख दीजिए, क्या है √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 9। यही जो समीकरण है
ये आपका श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण का हल है। किसके लिए? एक विमीय विभव बॉक्स में गति कर रहे कण के लिए। सुनो करो, चलिए नोट करो इसको। देखो इसको लैंग्वेज का लिखो। समीकरण 9 एक विमीय विभव बॉक्स में गति कर रहे गति कर रहे कण से संबद्ध एक विमीय तरंग फलन एक विमीय तरंग फलन के हल को व्यक्त करता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन है जो उस पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है। अंडर रूट अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। एल फिक्स है, ठीक है, एक्स की जगह भी आप एल रख सकते हो। तो ये आ गया आप इस प्रकार, ठीक है, ये हल को व्यक्त कर सकते हैं। हल का मतलब है कि परिणाम है, निष्कर्ष को जो भी आंसर आया कि वेव फंक्शन कितना है, तरंग फलन की वैल्यू कितनी है उस कण से जो कण एक विभव बॉक्स में गति कर रहा है, ये है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, इधर हटा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको बैठा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में नई चीज़ है, अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे इससे संबंधित। चलो देखो, समीकरण 6 है, क्या है? के बराबर एन पाई अपॉन एन। समीकरण 6 के लिए चूंकि के बराबर एक आपने रिलेशन और पढ़ा है, लैम्डा और के में क्या होता है? के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये पढ़ चुके हैं। क्योंकि के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये भी वेव के लिए होता है, तरंग के लिए। तो समीकरण शॉर्ट का दोनों की वैल्यू होती है कि क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। सात नहीं है, समीकरण 7 थोड़ी होगा, 8 समीकरण डाल दिया था, 8 के बाद 9 डाल दिया था हमने, नहीं समीकरण 8 ही डाला था, कंफ्यूजन हो रहता है समीकरण में। तो समीकरण क्या था आपका 7 8 3, ये समीकरण है आपका 10। क्या समीकरण है? 10 देख लेना है, ठीक है, समीकरण अपने साथ में डाल देना। ये समीकरण 10, इनको और इनको बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। क्या है? एन पाई एल बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल होगा,
लैम्डा बराबर कितना मिल गया 2L अपॉन स्मॉल n, ठीक है। लैम्डा बराबर कितना मिल गया 2L अपॉन n, इसको समीकरण डालो 11। इसके आधार पर क्या हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि जब विभव एक विमीय विभव बॉक्स में जो कण गति कर रहा है उससे संबंधित जो वेव फंक्शन है वो तरंग फलन है वो किस उसका डायग्राम क्या रहेगा वो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 11 हो गया। अब समीकरण 11 को हम लगाएंगे केस, क्या देख लीजिए समीकरण 11 को मैं इधर लिखूँगा। चलो इसको हटा इसको नोट करो है ना, तो नोट कर लीजिए होगा। चलिए देखो इसको यार साफ करने का बड़ा रहता है। लैम्डा बराबर 2L अपॉन n, ठीक है। ये हमने एक विमीय विभव बॉक्स बना लिया। इसमें हम ड्रॉ करेंगे, देखो n बराबर 1 रखते हैं, लैम्डा बराबर मतलब लेगा 2L या L को मान निकालो यहाँ से। अब जरा यहाँ समझो कि क्या, देखो यहाँ पर ये समीकरण 11 था, n बराबर आपको 1 रखना तो लैम्डा बराबर क्या है 2 है, यहाँ से L का मान निकालो लैम्डा बाई 2, यानी कि जो L लंबाई है एक विमीय विभव बॉक्स की, तो इस कंडीशन में जब n बराबर 1 रखा है हमने तो पूरी लंबाई में कितना वेवलेंथ आएगी, आधी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कितनी आएगी, आधी तरंग दैर्घ्य आए तो पूरी 0 से लेके L लंबाई में n बराबर 1 के लिए कितनी तरंग दैर्घ्य आएगी, तरंग दैर्घ्य आधी तरंग दैर्घ्य कैसे लिखेंगे, L बराबर कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2, यानी कि पूरे लेंथ L में कितनी तरंग दैर्घ्य आएगी लैम्डा बाई 2। अब आप थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य देख लो, आपको पता होगा, इसको नोट नहीं करना है इस बारे में। तो जैसे इस प्रकार से तरंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से लेके ये और ये पूरा यहाँ, ठीक है, या तो ये देख लो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तरंग दैर्घ्य होती है या यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये होता है ये आधा पूरा एक यहाँ से लेके ये यहाँ तक जितनी दूरी तय कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी, वो पूरी क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर निकलेगी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो और आधी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, आधी का मतलब है ये, और ये यहाँ तक पूरी होती है, ये हो जाएगी लैम्डा बाई 2 और ये हो जाएगी इधर लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इस चित्र में इस कंडीशन से क्या समझ में आएगा आपको कि L पूरी लंबाई में कितनी तरंग दैर्घ्य आपको दिखानी है, आधी तरंग दैर्घ्य दिखानी है n बराबर 1 के इसके लिए, ठीक है। चलो हटाओ इसको, देखिए जरा n बराबर 1 ये डायग्राम हो गया पहला, आधी तरंग दैर्घ्य दिखाई ना, यानी कि जब कण इस कंडीशन में होगा n बराबर 1 पर, ठीक है, तो उस वक्त उससे संबंधित तरंग फलन है उसकी जो तरंग होगी वो केवल तरंग की आधी तरंग दैर्घ्य की आधी लंबाई ही उसके बॉक्स के अंदर प्रदर्शित होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो n बराबर 2 पर कोई ठीक है। इधर देखते हैं n बराबर, ये पहला केस हो गया, दूसरा क्या है n बराबर 2 कितना आएगा n बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया,
लैम्डा बराबर एल, यानी कि दूसरे केस में कितना आया है, जब n बराबर 2 पे देखो तो पूरी l लंबाई में एक पूरी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। पूरी तरंग दैर्ध्य मतलब ये डायग्राम छोटा सा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। दोबारा देखो जरा, बड़ा करो, आ गया ना पूरा, ठीक है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए आ गई। ठीक है, आप देखना थोड़ा सा बिल्कुल सही आना चाहिए ना, इधर क्या है थोड़ा सा ऊंचा हो गया, इधर नीचे हो गया, आप देखना एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। ठीक है, n बराबर 2 पर क्या केस निकला है कि पूरे एक यूनियन विभव बॉक्स की जो लंबाई l है उसमें पूरी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, उस तरंग की जो तरंग उस कण से संबंधित है जो एक ध्रुवीय विभव बॉक्स में गति कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, एक पूरी तरंग दैर्ध्य ये आ जाएगा इस तरीके से डायग्राम, पूरी तरंग दैर्ध्य आ गई ना। ये आ गया तीसरा पॉइंट देखेंगे, n बराबर 3 पर क्या केस निकलता है, लैम्डा बराबर 2/3 l बराबर क्या निकलेगा 3/2 लैम्डा, यानी पूरी लेंथ l में, पूरी लेंथ l में 3/2 लैम्डा, यानी कि 3/2 लैम्डा का मतलब क्या है, एक तो पूरी तरंग दैर्ध्य आएगी और एक आगे का आधा हिस्सा आएगा। 1.5 होता है ना, 1.5 गुना, 3/2 यानी 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5 यानी कितनी तरंग दैर्ध्य आएगी 1.5। तो देखो किस प्रकार से आएगी, ये आएगा। ठीक है, n बराबर 3/2 ये डायग्राम आपको नोट करना है, करो बराबर, बनाना आना चाहिए इसको, नोट तो आप नोट करनी होगी तो आप यहाँ से रिलेशन से बना सकते हो इसको। ठीक है, ये करो तो इसे, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक है, कि वेवलेंथ और जो एक ध्रुवीय विभव बॉक्स की जो लंबाई है उसमें किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखो, एक अब एनर्जी के लिए लिखते हैं। ठीक है, कण के ऊर्जा आइगन मान के लिए, इसी के अंतर्गत ये भी सब हेडिंग है इसकी। ठीक है, अलग से नहीं है, आइगन मान के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो एक हमने जब स्टार्टिंग में डेरिवेशन जो स्टार्ट किया था
तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन मानी थी हमने 2m अपॉन एच का स्क्वायर या 2me अपॉन एच का स्क्वायर बराबर एक कांस्टेंट माना था के स्क्वायर। आप देखेंगे डेरिवेशन स्टार्ट में हमने माना है क्या था 2m अपॉन एच का स्क्वायर की बराबर ये के स्क्वायर, ये कांस्टेंट हमने माना था। यहाँ से ये जो ई है टोटल एनर्जी ई होती है, ये कुल ऊर्जा है, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। क्या आ गया है के स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। एच की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है, आप जानते हैं रिड्यूस कांस्टेंट है। ई बराबर के बराबर अभी रखेंगे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m, ये आ जाएगा 4 2 या 8। ई बराबर कितना मिला के स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर और m, ये आ गया आपका, ठीक है। ऊर्जा का आइगन मान याद कर लीजिए, क्योंकि के बराबर n पाई अपॉन l, के की वैल्यू पुट करो आप, ये क्या आ जाएगा ई बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर आएगा ये वाला, इधर आ जाएगा n। इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस डायग्राम को हटाओ। चलिए ये आ गया, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके बाकी है उसको लिखते हैं। ई बराबर क्या मिला हमको n स्क्वायर एच स्क्वायर 8 n स्क्वायर m। ये एक द्विमीय विभव बॉक्स में गति कर रहे कण के ऊर्जा का आइगन मान है, ठीक है। उपरोक्त समीकरण एक द्विमीय विभव बॉक्स में गति कर रहे कण के ऊर्जा का आइगन मान व्यक्त करता है। इसको नोट करो बराबर, नोट करो। चलिए चलिए सुनो, इधर सुनो, क्लियर दिख रहा ना, ठीक है।
चलो देखो, ठीक है, कि ऊर्जा का आइगन मान हमारा आ गया। अब जो n आया है E बराबर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 l स्क्वायर और m। n बराबर 1 2 3 रख के E1 E2 E3 ज्ञात करेंगे, और जो अभी डायग्राम हमने बनाया था इसी प्रकार से उसके भी इसमें डायग्राम हम बनाएंगे, और उसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। केवल डायग्राम बनाना है और बाकी आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये पढ़ रहे थे हम एक विभव बॉक्स में गति कर रहे हैं, कण की गति, ठीक है। तो उससे संबंधित तरंग फलन को सॉल्व किया, ऊर्जा को हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके।